नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। एसवीबी संकट में बाजार में घबराहट, निफ्टी 5 महीने के निचले स्तर पर बंद, सेंसेक्स और निफ्टी 1.5% गिरकर बंद। बैंकिंग, ऑटो, रियलिटी शेयरों में जोरदार बिकवाली। बजट सत्र के दूसरे चरण में भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा। लंदन में राहुल गांधी के बयान का बीजेपी ने किया विरोध, कहा देश से माफी मांगे राहुल गांधी। समलैंगिक विवाह मामले की अब संविधान पीठ करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने बनाया 5 सदस्य की बेंच, अगली सुनवाई 18 अप्रैल को। मार्च में ही मई जैसी जलाने वाली गर्मी, महाराष्ट्र, गोवा और हीट वेव अलर्ट। दिल्ली, मुंबई में भी टूटा तापमान का रिकॉर्ड। फल सब्जी के उत्पादन में गिरावट की आशंका। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा भारत। 7 जून को ऑस्ट्रेलिया से होगा फाइनल मुकाबला। क्राइस्टचर्च टेस्ट में श्रीलंका पर न्यूजीलैंड की जीत से भारत को फायदा। तो ऑस्कर के बाद पूरा देश, जाहिर सी बात है, गौरवान्वित है और हर कोई अपनी तरीके से इसको बधाई भी दे रहा है। लेकिन क्या है इन फिल्मों के ऑस्कर की कहानी और अब तक भारत ने ऑस्कर में क्या क्या झंडे गाड़े हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं विपिन जी। विपिन जी, बताएं भारत में ऑस्कर की कहानी, क्योंकि सिक्का तो अब जम चुका है, लेकिन अब तक क्या कुछ रहा है सफर, ये भी हम जानेंगे। वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले बताऊं कि आपने जो थोड़ी देर पहले 4 बजे यहाँ नाटू नाटू किया, ऑफ कोर्स हम दोनों ने किया जी, उसको भी दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। तो आज पूरा देश, पूरा भारत नाटू नाटू कर रहा है डेफिनेटली। और आइए बताते हैं कि क्या कहानी रही है इस नाटू नाटू ने, भारत के लिए क्या चमत्कार किया है। तो ऑस्कर में चमका है, जी हां, भारत का सितारा। और ये खबर हम सबको खुशी देने वाली है कि एक नहीं 2 ऑस्कर्स भारत की झोली में आके गिरे हैं। और जो पहला है वो है नाटू नाटू, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। RRR राजामौली की ये फिल्म, KM किरवानी जिन्होंने म्यूजिक दिया और चंद्रबोस जिन्होंने इसको लिखा, उन दोनों को ये कंबाइंड ऑस्कर है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का, नाटू नाटू को। अब नाटू नाटू यहीं नहीं रुका है, ऑस्कर मिल गया इनको 2023 का, लेकिन इन्होंने पहले ही बता दिया था कि भाई हम कुछ बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि इनको गोल्डन ग्लोब भी मिला इस साल का। 2023 बेहद प्रतिष्ठित अवार्ड्स जो इनके खाते में आया, और इसके अलावा क्रिटिक चॉइस अवार्ड 2023 ये भी इन्हें मिला था। तो तभी से लगने लगा था कि शायद ऑस्कर में भी नाटू नाटू की धूम होगी, और वो भी आज सच होता हुआ दिखाई दे गया। इसके अलावा जो दूसरी खुशखबरी आई इसी ऑस्कर अवार्ड से, वो हमें मिली द एलिफेंट विस्परर से, एक बहुत ही शानदार डॉक्यूमेंट्री जिसको ये बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट कैटेगरी में अवार्ड मिला है। बड़ी प्यारी सी कहानी है, इवन OTT पे उपलब्ध है, अभी जाके देखिएगा। बम्बन और बिल्ली की कहानी, एक दंपत्ति की कहानी जिन्हें एक अनाथ हाथी मिलता है, और कैसे उस हाथी को, वो बच्चा होता है, उस हाथी की देखभाल करते हैं, उसको छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं, उसको बिल्कुल अपने बच्चे की तरह वो पालते हैं, उससे बातें करते हैं, वो भी उनकी बातों को समझता है। फिल्म की डायरेक्टर कार्तिकी गुंजाल्विस हैं, और अभी आपने जिनकी बातचीत सुनी, जिनकी बाइट सुनी, प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा है और अचिन जैन साहब, इन्होंने मिलकर बनाई है। और जैसा वो कह रहे थे अभी कि ट्रूली इंडियन प्रोडक्शन, पूरी तरह से ये इंडियन प्रोडक्शन है, कहानी से लेकर सब कुछ इंडियन है। तो एक ट्रू अवार्ड्स आता हुआ, और वही RRR के साथ भी है कि हमें पहले भी ऑस्कर्स मिले हैं, लेकिन एक फुल्ली कंप्लीटेड डेडिकेटेड टू इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, जहां सब कुछ भारतीय था, वो RRR भी लेकर आया और द एलिफेंट विस्परर्स भी लेकर आया। तो अब ये तो हो गई आज की कहानी, लेकिन इससे पहले क्या रहा है भारत का मामला ऑस्कर्स में, वो भी एक नजर डाल लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, काफी लंबा सफर रहा है ऑस्कर्स में। तो अभी हाल फिलहाल में, मतलब ये नाटू नाटू 2023, ये जो खुशखबरी आई बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग KM किरवानी और चंद्रबोस साहब को, इसके अलावा द एलिफेंट विस्परर्स जो कि इसी में आपको, इसी 2023 में बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री जो गुनीत मोंगा और अचिन जैन साहब को मिल रहा है। तो ये तो 2 हो गए लेटेस्ट पर। इससे पहले पीछे जाएं तो पीरियड, एंड ऑफ सेंटेंस 2019 की बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट, ये भी गुनीत मोंगा ने ही बनाई थी, लेकिन तब इसका प्रोडक्शन इंडिया से नहीं था, लेकिन हाँ मिला तो ये गुनीत मोंगा को ही था। जय हो, ये किसको याद नहीं, 2009 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए AR रहमान और गुलजार साहब को एक कंबाइंड ऑस्कर, और इसी में जय हो में बेस्ट ओरिजिनल साउंड के लिए भी उसके लिए AR रहमान साहब को मिला था, इन्हें 2 अवार्ड मिले थे उन्हें। और बेस्ट साउंड मिक्सिंग वो भी स्लमडॉग मिलियनेयर 2009, रेसूली पोकोटी, उसी पिक्चर का ये गाना था जय हो।
और सत्यजीत रे भारत के महान डायरेक्टर्स में से एक और उन्हें ऑनररी लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला था 1991 में। ये मौका था जब काफ़ी समय बाद या बहुत सारी जनरेशन थी जिसे पता चला कि भारत के लिए पहला ऑस्कर आ रहा, लेकिन उससे पहले 1983 में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भानु अथैया साहब को मिला था गांधी के लिए। रिचर्ड एटनबरो की ये फिल्म, हालांकि एक इंडियन फिल्म आप इसे उस तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन कॉस्ट्यूम डिज़ाइन उन्होंने शेयर किया था एक और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के साथ। और इनफैक्ट इस लिस्ट में एक नाम और हम कह सकते हैं कि जोड़ा जा सकता है। टेक्निकली यही है कि इंडियन प्रोडक्शन नहीं और ये सब चीज़ें हॉलीवुड की फिल्म, लेकिन शेखर कपूर साहब उनकी एलिजाबेथ को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए भी अवार्ड ऑस्कर से नवाजा गया था। तो आज बात के बेहद खुशी का दिन, नाटू नाटू का दिन। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए और पूरी तरीके से ऑस्कर के इतिहास को, कम से कम भारत से जो जुड़ा हुआ इतिहास था अब तक, उसको बताने के लिए विपिन जी आपका। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके का देश का हाल है, जैसा अभी हमारे बुलेटिन का हाल आपने देखा, बिल्कुल नाटू नाटू। लेकिन आगे बढ़ते हैं अब बाजार की तरफ, ये देखना कि वहाँ नाटू नाटू हो रहा है या नहीं, क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक से आए संकट से ग्लोबल बाजार समेत भारतीय बाजार में भी आज भारी गिरावट देखी गई। आज निफ्टी माफ कीजिएगा 5 महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 897 अंक गिरकर आज 58,238 पर बंद हुआ। तो वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो 259 अंक गिरकर 17,154 पर यह बंद हुआ। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में आज बिकवाली देखी गई। और फेड की ब्याज दरें बढ़ाने से सिलिकॉन वैली बैंक संकट में आया है, ऐसा कहना है कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्ढा का। उन्होंने कहा कि अब यूएस फेड ब्याज दरों में थोड़ी नरमी दिखा सकता है। ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है, इसे आप बिग बॉय बैंक बोल सकते हैं, क्योंकि इनको काफी लिक्विडिटी आया कोविड पीरियड में, क्योंकि काफी डील्स हो रही थी, इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट एकदम जीरो था। और बैंक जो है क्योंकि ये वीसी से डील करता है, उतना लेंडिंग नहीं कर सकता था, तो उसने लॉन्ग डेटेड बॉन्ड्स लिए, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज खरीदी। उस समय यील्ड अच्छा था, 1.25% का था, पर बाद में फेड ने रेट बढ़ाया। और अगर आप 12 महीने तक इंटरेस्ट रेट जीरो रखेंगे, 12 साल तक जीरो रखेंगे, डॉलर प्रिंट करेंगे, तो सडनली 12 महीने में अगर आप रेट को 0 से 5% ले जाएंगे तो कुछ एक्सीडेंट तो डेफिनेटली होगा। वो इस फॉर्म में आया, और क्राइसिस हर बार नए फॉर्म में आता है। बट आई थिंक फेड ने स्विफ्टली एक्ट किया, फेड और ट्रेजरी ने, और 1 साल का लाइन दिया है बैंक्स को। तो फॉर द टाइम बीइंग ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और कंटेजियन नहीं लगता है। बट थोड़ा हमें ये मान लेना कि सब कुछ ठीक हो गया है, और इसके बाद रेट एकदम से कट होना शुरू हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता वो सब होने वाला। और सिलिकॉन वैली बैंक के संकट का भारत पर क्या होगा असर, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, जिनके लंदन में दिए गए बयान पर आज संसद में घमासान छिड़ गया। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी के बयान का मुद्दा उठाया और कांग्रेस नेता से माफी की मांग की। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने लंदन में देश को बदनाम करने की कोशिश की है और उन्हें सदन में अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुँचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूँ कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।